अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार बीबीएम में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब के ताल्लुक़ से जो इम्तिहान के लिए जो सवालात पूछे जाते हैं, आज उसके बारे में आपके सामने बयान कर रही हूँ। जो पहले जो सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बता चुकी हूँ और दूसरे सेशन में जो प्रोस से जो दिए गए हुए सवालात जो होते हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ। और जो तीसरा सेशन जो था जो बाहवाले मतन जुमलों की वजाहत करना, तो तीसरे सेशन में पूरी तफसीली तौर पर बयान कर चुकी हूँ कि जुमले किस तरह से पूछे जाते हैं और उसका जवाब आपको क्या तरीके से लिखना चाहिए। और जो चौथा जो सेशन था उसमें क्या है, नज़म यानी पोइट्री की तरफ आ जाते हैं। तो नज़म का खुलासा यानी कि 2 नज़में पूछे जाती हैं, उसमें से एक नज़म का खुलासा लिखना चाहिए जिसके लिए 10 मार्क्स दरकार हैं। तो नज़म का खुलासा लिखने से पहले शायर का मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहिए और उसके बाद क्या है, नज़म में जो चीज़ जो बयान करना चाहता है उसका थोड़ा सा जिक्र करके सीधा नज़म के खुलासे की तरफ आना चाहिए, जिसके लिए 10 नंबर रखे गए हैं। आज मैं जो ये 5वें सेशन में जो 4th सेमेस्टर के लिए जो किताब रखी गई है, तो 4th सेशन में किस तरह से जो भी अशियार की तशरीह इम्तिहान में पूछी जाती है, तो यहाँ तक तो क्या है 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया। और जो क्या है 10 नंबर जो क्या है रखे गए हैं अशियार की तशरीह के लिए, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ क्या है 2 अशियार की तशरीह करनी है जिसके लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं। एक शेर की तशरीह के लिए 5 मार्क्स और दूसरे शेर की तशरीह के लिए 5 मार्क्स। तो कुल मिलाकर क्या हो गए, दो सवालात से यहाँ पर क्या है 10 मार्क्स रखे गए हैं। तो अशियार की तशरीह जो गज़लियात से लिए गए हुए अशियार हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर क्या है, पहले शेर में क्या है, हज़ारों ख्वाहिशें इसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का शेर पूछा जाता है। तो शेर की तशरीह करने से पहले आप शायर का नाम लिखना चाहिए कि शेर किस शायर का है, गालिब का है या किसी और का है। तो ये शेर क्या है, गालिब की गज़ल से लिया गया है। तो शेर की तशरीह उसकी वजाहत बयान करनी चाहिए कि शेर में का शायर का नज़रिया क्या था, क्या बताना चाहते हैं शेर से। क्या अपने आप से मुखातिब है शायर, क्या खुदा से मुखातिब है, क्या अपने यार से मुखातिब है या अपने महबूब से। तो जिससे जो मुखातिब होता है उसके बारे में क्या है लिखनी चाहिए। तो इस शेर में कहता है कि शायर मेरी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात थी, अगर एक ख्वाहिश भी अगर जाहिर करूँगा तो मेरा दम निकल जाएगा, लेकिन जितने भी मैं अरमान पूरे करना था वो पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अभी अरमान पूरे नहीं हुए। तो यहाँ पर अपने ख्वाहिशात का, अपने अरमानों का जिक्र करा है शायर। तो शेर की तशरीह क्या है पूरे तौर से वजाहत के साथ पूरे तरीके से करना चाहिए। फिर एक शेर है मीर तकी मीर का, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है। तो शेर में सबसे पहले शायर तशरीह करने से पहले ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है और इसके लिखने वाला शायर कौन है, मीर तकी मीर है। तो इस शेर की तशरीह में यहाँ पर कहते हैं कि इस शेर में शायर ने तशबीह से, अलामत तशबीह से काम लिया है। तशबीह किसे कहते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करना यानी कि मुशाबहत करना। यहाँ पर शायर क्या क्या है, अपने महबूब के होठों की नज़ाकत को ले जाकर गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दिया है कि मेरे महबूब के होठ इतने नाजुक हैं, इतने खूबसूरत हैं जैसे कि गुलाब की पंखड़ियाँ हो जाती हैं। तो किस तरह से शेर में शायर अपने महबूब की खूबसूरती का जिक्र किया है, ये तरीके से क्या है उस शेर की तशरीह करनी चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल इसके जाती ही क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत ना दर की सूरत। तो ये हाली का शेर है। तो शेर की तशरीह करने से ये शेर हाली की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर कहता है कि मेरे महबूब के चले जाने से मेरे घर की हालत ही बदल गई, मेरे हर घर की हालत सूरत हाल ही बदल गई। ना वो दीवारों पर कोई चाहत नज़र आ रही है, ना कोई दर पे कोई
नज़र आ रहा है, बल्कि मेरा घर क्या है, एक वीरान शुदा मंजिल नज़र आ रही है। तो जो भी है उसकी वजाहत करनी चाहिए। तो यहाँ पर फ़ानी का जो शेर है, एक मम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी का है कोई ख्वाब है दीवाने का। जब इस तरह का जब शेर पूछा जाता है तो तशरीह करने से पहले ये शेर फ़ानी की गज़ल से लिया गया है, फ़ानी बदायनी की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर यहाँ पर एक ज़िंदगी को एक मम्मा बनाया है। ज़िंदगी एक मम्मा है, एक पेचीदा मसला हो गया है। मैं लाख उसे मेरे समझाना चाहता हूँ, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाता, क्योंकि ज़िंदगी क्या हो गई है, एक दीवाने का ख्वाब बन चुकी है। दीवाने का अगर कोई ख्वाब पड़ा तो क्या वो ख्वाब सुबह को कर किसी को बता सकता है? नहीं, वो उसे याद भी नहीं रहता कि उसने ख्वाब क्या देखा है। तो शायर कहता है कि मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, एक दीवाने का ख्वाब बन गई है। यानी कि एक दीवाने के ख्वाब से अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर मिसाल दे रहा है शायर। एक ऐसा मौमा बन गया है क्या ना मैं उसे समझ सकता हूँ, ना किसी के आगे समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक दीवाने का ख्वाब बन चुकी है। तो ऐसे जो अशियार होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल और एक शायर है, वाइज़ो आतिश दोज़ख से जहाँ को तुमने ये डराया है, खुद बन गए डर की सूरत। ये भी तो हाल ही का शेर है। उन वाइज़ों से कह रहा है। वाइज़ किसे कहते हैं? जो वाज़ व नसीहत करने वाले, पिंदो नसीहत करने वाले। तो कहते हैं कि अय वाइज़ो, तुम दोज़ख की आग का डर मत दिखाओ, क्योंकि नसीहत करने वाले दूसरों को नसीहत करते हैं, लेकिन खुद अमल नहीं करते। सिर्फ क्या है, दूसरों को बताती हैं ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा, लेकिन खुद अमल नहीं करते। तो शायर कहता है, अय वाइज़ो, आतिश दोज़ख से जहाँ को तुमने, सारी दुनिया वालों को क्या है, अपने वाज़ व नसीहत से दोज़ख की आग के बारे में कह कर डरा रहे हो। ऐसे ही डराते रहोगे तो एक दिन तुमको डर की सूरत बन जाओगे। तो ऐसे अशियार क्या है, इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो शेर की तशरीह करने से पहले हर एक तलबा व तालिबात पहले क्या है, शायर का नाम लिखना चाहिए कि इस शेर कौन से शायर की गज़ल से लिया गया है, और इस शेर के ज़रिए से शायर का क्या नुक्ता नज़र है, और इस शेर के ज़रिए से क्या बयान करना चाहता है। क्योंकि गज़ल का एक एक शेर के है अलग अलग होता है, जैसे कि नज़म की तरह उसके अशियार यकसान से नहीं होते, बल्कि एक शेर, गज़ल का एक शेर एक मानी दिया तो दूसरा शेर दूसरे मानी देता है। तो यहाँ भी अशियार की तशरीह क्या है, थोड़ा तफसीली वार वजाहत के साथ करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इसके लिए भी जो 10 नंबर रखे गए हैं, तो पहले MCQ के लिए 10 नंबर, और मेन प्रोज के लिए 20 नंबर 30 नंबर हो गए, और एनोटेशंस के लिए 10 नंबर कितने हो गए, 40 हो गए, और नज़म के खुलासे के लिए 50 हो गए, और यहाँ पर अशियार की तशरीह के लिए 10 नंबर थे। तो यहाँ पर क्या है, 60 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। और उससे पहले क्या है, जो भी आगे का जो सवाल है, तो देखिए आगे कौन सा सवाल रखा जाए।